गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो डेजर्ट बनाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएं। इतनी आसानी से 5 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसे बनाकर आपको हम दिखाते किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इधर लिए हैं ये 2 मैंगो बड़े बड़े। इसे मैंने धो लिया पहले अच्छे से और अब इसे हम कट करके तैयार करते हैं। तो काफ़ी इसमें ये पल्प है और इससे पहले आम लिए थे वो काफ़ी मीठे मीठे खा लिए हैं और बचाए, तो हमने इसमें सोचा कि कुछ थोड़ा सा अलग कुछ बना लेते हैं। तो हम इसका डेजर्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए कट कर लिया है हमने। किस भी तरीके से आप कट कर सकते हैं, जैसे आपको कट करना है। इसका छिलका आप निकाल सकते हैं ऊपर से। ये तैयार हो गया है और दूसरा पड़ा है वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट्स का पल्प निकला हुआ है, इसे डालेंगे मिक्सी जार में। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसमें पानी दूध कुछ भी ऐड नहीं किया है, ऐसे ही इसे तैयार कर लिया। ये देख सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा। और इधर हमने लिया है दूध 1 कटोरा भर के। उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए जब भी इसे बनाकर तैयार करते तो नीचे ये थोड़ा थोड़ा जम जाता है, यानी बैठ जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। आधा लीटर हमने ये दूध लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इधर पैन रखा है, इसमें हम डाल दें। गैस ऑन कर दी है। थोड़ा सा ये नीचे लग रहा है जमा हुआ, तो हमने अच्छे से डाल दिया है मिक्स करते हुए। और अब इसे हम कढ़ी को चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो तुरंत ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, तो इसमें थोड़ी चाय की पत्ती थी वो हमने निकाल दी है पास में ही। और इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, क्योंकि मैंगो पहले से ही मीठा है, तो ज़्यादा ऐड नहीं की है हमने। और इसे आपको 2 से 3 मिनट अच्छे से आपको पका लेना है। तो पहले से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से गाढ़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे जो मैंगो का पल्प बनाकर हमने रखा है, इसका पेस्ट, वो इसी के अंदर मिक्स कर लेना है। अगर पहले डाल देते हैं तो दूध थोड़ा फटना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मैंगो थोड़ा सा खट्टा हल्का सा होता है, खट्टा और मीठा। और इस वक्त आप डालेंगे तो बिल्कुल भी इसमें ये फटना की कोई चांस नहीं है, बढ़िया से तैयार हो जाएगा। वो गाढ़ा गाढ़ा सा मैंगो डेजर्ट आपका तैयार होगा। अगर आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकते, नहीं है आपके पास तो आप इसे यूज कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। और अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे अच्छे से। और मिक्स अच्छे से कर दिया है और इसे 1 मिनट हमने पका लिया है। और उसी पैन में हमने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। काफ़ी ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, ये देख सकते हैं। एक उबाल आने तक ही आपको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि पहले से ही पका लिया है। अब ये ऊपर को उफान ले रहा है, निकल सकता है। तो गैस हम बंद कर देते हैं। अब इसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हमने एक साइड रख दिया करने के लिए। इधर हमने लिए है ये ब्रेड और इसकी ये किनारी है। आपको अगर रखनी है तो इसे रख भी सकती है और निकालना है तो इसे निकाल भी सकते हैं। हम इसकी किनारी को निकाल देंगे और किसी में इसकी किनारी यूज कर लेंगे। इसके लिए किनारी आसानी से निकाल दी है। तो ताज़ी आपको ब्रेड लेना है, रखे हुए नहीं लेना है। तो ये ब्रेड हमने तैयार कर लिए हैं
मात्र हमने ये 20 रुपए का पैकेट मंगाया है, जितने इसमें लगेंगे वो हम यूज कर लेंगे। ये बॉक्स लिया, इसमें थोड़ा सा हमने डेजर्ट को नीचे डाल दिया है और अब ऊपर से हम इसमें ब्रेड लगा देंगे। जैसे शेप में बनेंगे वैसे हम लगा देते हैं। दो ब्रेड के स्लाइस आ गए हैं, हम इसमें लगा देंगे और साइड पे थोड़े से पतले पीसेस के हम कट करके रखेंगे। इधर भी लगा दी, ऊपर से फिर से आपको डाल देना है इसमें। और अच्छे से फैला दिया है पूरे, ऊपर से एक एक स्लाइस हम अच्छे से फिर लगा देते हैं। इससे काफ़ी मोटा सा बॉक्स भर जाएगा और बढ़िया से बनकर तैयार होगा। ये दूसरी साइड में किनारे में थोड़ा थोड़ा बचा, उसमें भी हमने आधे में से कट कर लिया, एक में से 2 पीस बना दिए हैं और ऊपर से एक बार हम इसमें और डाल देंगे। अच्छे से आपको बॉक्स को भर देना है और थोड़े से बादाम कटे हुए हमने लिए ऊपर से डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप आपके ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने मैंगो की पीस बचा करके रखे हैं, वो भी हमने डाल दिए हैं ऊपर से, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। थोड़ा सा मैंगो को ऊपर से फ्लेवर आए खाने में टेस्टी। थोड़ी सी हमने लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो भी डाली, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में बढ़िया सा। तो इसे अब हम ठंडा करने के लिए रखेंगे फ्रिज में। आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं। तो हमने इसे रख दिया था, ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसे हम फटाफट से कट कर लेंगे। वैसे तो आपने जैसे ब्रेड लगाया उसी हिसाब से कट कर सकते, इसमें कुछ दिख नहीं रहा तो हम अपने हिसाब से इसे कट कर देंगे। छोटे बड़े पीस आप बना सकते हैं। इसे हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं। ये चम्मच लिए, ये देख सकते हैं बढ़िया